tall. घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको देखना है कि कौन सा सही सामान आपके घर के लिए परफेक्ट फिट है और सही तरीके से सही जगह पे उसे आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो आप आसानी से अपने घर को ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी बहुत ही सिंपल हैक शेयर करूँगी जिससे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख पाएंगे और इसे साफ़ सुथरा रखने में आपको काफ़ी ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। अभी रिसेंटली मैं यहाँ किचन में एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती थी जिसमें मैं अपने जो स्क्रबर्स होते हैं, ब्रश होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे रखती थी। लेकिन वो प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र था, थोड़ा जल्दी ख़राब हो गया और उसको मैंने हटा दिया है यहाँ से। बट अभी फ़िलहाल मैं कोई भी नई चीज़ ख़रीदने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है और रखने में परेशानी होती है। जो ऑलरेडी मेरे पास है उनको ही यूज़ करके अपने सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने का कोशिश कर रही हूँ मैं। हो सकता है कि ये अच्छा लगे और ये कंफर्टेबल भी हो मुझे यूज़ करने में। तो ये धीरे धीरे जैसे मैं यूज़ करती जाऊँगी तो मुझे समझ में आएगा कि ये अरेंजमेंट अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ मैंने कुछ ऐसे कंटेनर्स यूज़ किए हैं जो मेरे पुराने कंटेनर्स हैं जिनके लिड नहीं है, और यहाँ पे मैंने इनको एक कंटेनर को मैंने थोड़ा छोटा सा होल कर दिया है और यहाँ पे हुक के हेल्प से इसे अटका दिया है क्योंकि ये प्लास्टिक के हल्के कंटेनर्स हैं और अगर आप इसमें कोई भी सामान रखेंगे तो ये यहाँ वहाँ गिर सकते हैं। इसलिए मैंने इसे एक होल करके हुक के हेल्प से स्टिक करने की कोशिश की है, जो कि मैं रिमूव भी कर सकती हूँ जब भी मुझे इसे वॉश करना हो। अगर मैं किसी चीज़ से इसे चिपका देती तो फिर मुझे रिमूव करने में मुश्किल होता और वॉश तो इसको करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि हम जिसमें ब्रश रखते हैं वो कंटेनर्स भी गंदे होते हैं। तो इसलिए हुक के हेल्प से यहाँ पर अटका दिया है। एक और सेम कंटेनर रखा है मैंने और इसमें मैं रखूँगी अपने कुछ वॉशिंग लिक्विड, जैसे कि ये वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वॉशिंग लिक्विड है और जो नॉर्मल हमारा जो विम लिक्विड है वो भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो ये दोनों ही बॉटल्स इसमें इजीली फिट हो गई है। अब एक मुझे चीज़ रखनी है जिसमें मैं अपने बर्तन धोने का ब्रश रख सकूँ। तो मेरा जो पुराना ऑर्गेनाइज़र था जिसमें मैं ब्रश रखती थी उसका ये वाला पोर्शन अच्छा था, इसको मैंने रख लिया है, ये ख़राब नहीं हुआ था। बाकी जो ख़राब हो गया वो मैंने हटा दिया है। एक ये छोटा सा होल्डर है, ब्रश होल्डर है, इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे हैंग कर देती हूँ, यहाँ हुक्स है नीचे, तो इसको ये यहाँ पे हैंग कर रही हूँ और इस पर मैं रखूँगी जो मैं सिंक वॉश करने का जो मेरा ब्रश है उसको मैं सेपरेटली यहाँ पर रख दूँगी। क्योंकि मैं सेम कलर के ब्रश यूज़ करती हूँ अपने बर्तन धोने के लिए और अपना सिंक वॉश करने के लिए, इसलिए सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सेम ब्रश से सिंक भी साफ़ कर रही हूँ, बर्तन भी क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए आज मैंने अपने जो सिंक वॉश करने का जो ब्रश है उसको टोटली चेंज कर दिया है, तो आप लोगों को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे मैंने अपने सिंक एरिया को बिना किसी ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। मुझे ऐसी मेटल की अलमारी जो होती है ना काफ़ी यूज़फुल लगती है। इसमें काफ़ी सारा सामान हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं अगर हमने अच्छे तरीके से स्टोर किया हो, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्टोरेज रहता है। तो अगर आपने कपड़े बस ऐसे ही इसमें डाल दिए तो आपको जगह डेफिनेटली कम पड़ेगी और जब आप निकालेंगे ना तो नीचे के कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे कपड़े डायरेक्टली ही अरेंज करती थी, अब मैं यहाँ पे बास्केट्स यूज़ करती हूँ, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और अलमारी ना बार बार ख़राब नहीं होती है, कपड़े भी मिक्सअप नहीं होते हैं और जब भी कोई भी कपड़ा निकालना हो तो जो दूसरी लाइन है ना वो बिल्कुल भी बिगड़ती नहीं है। इसलिए आप ऐसे बास्केट्स या फिर आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कपड़ों के बैग्स आते हैं आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्स मैच करके कहीं थोड़ा सा बास्केट यूज़ करूँगी, कुछ बैग्स यूज़ करूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें यूज़ करने से मेरे जितने भी यहाँ पे कपड़े रखे हैं वो सालों साल ये अच्छे रहेंगे, बिल्कुल अलमारी आपकी बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि आप बिना बास्केट के रखेंगे तो आपको बार बार आपका जो अलमारी है ना या जो वार्डरोब है उसे आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेटिंग ख़राब हो जाती है डायरेक्टली इसमें कपड़े रखने से। अब देखिए इतना सारा जो स्पेस है वो बचा हुआ है। मैंने बहुत सारा जो स्वेटर्स थे, मैं यहाँ पे नॉर्मली अपने गर्म कपड़े रखती हूँ और यहाँ पे बहुत सारे स्वेटर्स मैंने एक बास्केट में रख दिए हैं। इनफैक्ट ऊपर में थोड़ा और स्पेस है और भी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैं एक ट्रांसपेरेंट बैग यूज़ कर रही हूँ। ये सारे बैग्स मेरे पहले के लिए हुए हैं, अभी मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। ये सॉफ्ट बैग्स होते हैं तो ये बहुत ही इजीली आपके किसी भी वार्डरोब में या फिर अलमारी में फ़िट आ जाएंगे। तो आप इसे फ्लैट करके भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 2-3 बैग्स रखने हैं इसलिए मैं इन्हें स्टैंडिंग पोजीशन में रख रही हूँ। आपके यहाँ पे कितने कपड़े हैं और कितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप या तो फ्लैट रखिए या फिर आप ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रख सकते हैं। तो देखिए मैंने स्टैंडिंग रखा है, इसको वर्टिकली रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मैंने यहाँ पे 3 बैग एडजस्ट कर लिए हैं। तो ये सारे मेरे गर्म कपड़े हैं जो कि साल में
एक बार ही यूज़ में आते हैं। तो मैं यहाँ पे इन सबको ना वॉश करके अच्छे से फ़ोल्ड करके इनको सेट करके रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और जैसे विंटर्स आएंगे तो यहाँ से निकाल के हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अपने डेली वेयर के कपड़े भी इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन आप ना यहाँ पे जो भी बास्केट यूज़ करेंगे वो ऐसा बास्केट यूज़ कीजिए जो कि आपके स्पेस को वेस्ट ना करे। स्ट्रेट रहेगा बास्केट तो बहुत अच्छा रहेगा, और थोड़े से बड़े बास्केट यूज़ कीजिए जो आपके स्पेस के अकॉर्डिंग आपकी अलमारी में फ़िट हो जाए। यहाँ पे सारे बैग्स में मैंने अपनी साड़ियों को अरेंज करके रखा है। अगर हर एक साड़ी मैं सिर्फ हैंग करके रखती ना तो मुझे स्पेस बराबर से नहीं हो पाता और बहुत सारी साड़ियाँ फिर ऐसी रह जाती। तो मैंने साड़ी के कुछ जो हैवी साड़ीज़ थी उनको सेपरेटली रखा है सारी बैग्स में, और मैंने यहाँ पे ऐसे सॉफ्ट वाले बैग्स यूज़ किए हैं जिससे कि मेरी सभी साड़ियाँ ना एक साथ एक ही लाइन से आ गई है और इनमें साड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं और इनमें डस्ट भी नहीं जाता है। हैंग करके रखने से आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ हैवी ड्रेसेस हैं और कुछ हैवी साड़ियाँ हैं जो मैं यहाँ पे रखती हूँ, जिससे कि ना छोटी जगह पर भी मैंने अपनी पूरी की पूरी साड़ियों को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। तो ऐसे बैग्स यूज़ करके आप एक के ऊपर एक इन्हें रख लीजिए, आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब नहीं होंगे, डस्ट भी नहीं जाएगा। चाहे कितने भी महंगे कपड़े हों, हैवी साड़ियाँ हों, हैवी ड्रेसेस हों, ईज़िली यहाँ पे आप इन्हें रख सकते हैं। अच्छे से रहेंगे, आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होंगी। अलग अलग आप एक के ऊपर एक साड़ी को फोल्ड करके रखेंगे तो हो सकता है कि वो स्लिप होकर गिर जाए। तो ऐसे बैग्स ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी इस तरह की अलमारी में, तो इससे ना आप पूरा का पूरा जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। किचन में चाहे गंदे बर्तन रखे हों या फिर बाथरूम में गंदे कपड़े, अगर इनको भी सही तरीके से रखा जाए तो आपका घर ख़राब नहीं लगेगा। बस इन चीज़ों को ठीक से रखने की ज़रूरत है। जैसे गंदे कपड़े अगर ऐसे ही फैले रहेंगे तो आपका बाथरूम या फिर बेडरूम जहाँ कहीं भी आप इसे रखते हैं ये ख़राब ही दिखेगा। इसके लिए मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट लिया है जो दिखने में भी बहुत सुंदर है, सस्ता भी है और इसमें बहुत सारे कपड़े स्टोर भी हो जाते हैं। और ये इसमें व्हील्स लगी हुई है तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं ईज़िली एक रूम से दूसरे रूम तक। इसमें हैंडल्स भी दिया गया है और बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे फ़ोल्ड करके किसी भी छोटे से कॉर्नर में या फिर किसी डोर के पीछे या अपने वार्डरोब के पीछे भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ़ोल्ड हो जाता है और इससे स्पेस आपका वेस्ट नहीं होता है। इसे आप अपने बाथरूम में भी रखेंगे तो नीचे से ये फ्लोर को टच नहीं होगा। इसमें दिए गए व्हील्स की वजह से ये थोड़ा सा फ्लोर से ऊपर ही उठा हुआ रहता है। इसमें काफ़ी सारे कपड़े आप स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो गंदे हो या साफ़। तो इसको आप अपनी वॉशिंग मशीन के पास रखिए और गंदे कपड़े इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे मूव करना इजी है व्हील्स की हेल्प से। हैंडल की हेल्प से आप इसे किसी भी जगह पे उठा के ले जा सकते हैं। तो मुझे ये बास्केट काफ़ी अच्छा लगा। इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अगर घर छोटा हो और चीज़ें रखने की जगह ना हो तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कीजिए। जब आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसे फ़ोल्ड करके कहीं भी छोटी सी जगह में स्टोर करके रख सकते हैं। अपने घर के स्पेस को बचाने के लिए या जो भी आपके पास अवेलेबल स्पेस है उसे यूटिलाइज़ करने के लिए एक और ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बेसिकली एक डस्टबिन है जिसको आप अपने कैबिनेट डोर के अंदर या फिर बाहर अटैच करके रख सकते हैं, जिससे कि ये बाहर की तरफ दिखेगा भी नहीं, अंदर के साइड आप इसे छुपा के रख सकते हैं। ये मीडियम साइज़ का है और इसके अंदर आप कोई भी गार्बेज बैग लगा दीजिए कचरा डालने के पहले, तो ये अंदर के साइड से गंदा नहीं होगा। और किचन में बहुत सारे डस्टबिन जो है वो बाहर पड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं। ये दिखने में भी अच्छा है, साइज़ भी इसका बराबर है और इस तरह के कैबिनेट में अगर स्पेस हो तो ये ईज़िली आपके किचन में फ़िट आ जाएगा। इसे मैंने डोर में लगाने के लिए नहीं लिया है, मैंने इसे दूसरे पर्पज़ से लिया है। स्टडी टेबल की तरफ एक भी डस्टबिन नहीं रखा था तो इसे मुझे वहाँ पे वॉल पे अटैच करना था, सो डैट जो फ्लोर का एरिया है ना वो क्लियर रहे और साफ़ सफाई में परेशानी ना हो। ये जो होल्डर है, ये होल्डर जब आप किसी कैबिनेट डोर पे इसे हैंग करेंगे तब ये डोर इसको ऐसे फिक्स कर लीजिए और फिर आप इसे किसी भी डोर में फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वॉल पे लगाना हो तो इसके साथ में ये 2 एडिसिव होल्डर्स भी आते हैं, इसको आप पीछे अटैच कर लीजिए। और यहाँ पे मैं स्टडी टेबल के बिल्कुल नीचे लगा रही हूँ, थोड़ा सा फ्लोर का स्पेस मैंने छोड़ दिया है नीचे से, तो साफ़ सफाई में इजी रहेगा। और यहाँ पे
क्योंकि एक शेल्फ भी रखा था तो मुझे एडजस्ट करके थोड़ा सा लगाना पड़ा सो डैट ये ईज़िली ओपन हो सके। और ये काफ़ी अच्छा है, छोटा सा किसी भी रूम में रख सकते हैं और किसी भी वॉल या फिर कैबिनेट्स में लगा सकते। कई सारे कपड़े हमारे रहते हैं, हमको हैंग करके रखना रहता है, लेकिन सामने सामने जब हम हैंग करते हैं वॉल पे तो वो बहुत बेकार से दिखते हैं, गंदा लुक आता है रूम का। तो इसे भी आप अपने बेडरूम के डोर के पीछे यूज़ कर लीजिए। इसमें कई सारे हुक्स हैं हैंग करने के लिए। इसमें आप अपने बैग्स, पर्सेस या जो छोटे पाउचेस होते हैं, बेल्ट वगैरह, कैप्स होती हैं, वो भी हैंग करके रख सकते हैं। और जैसे मैंने अपने आयरन बोर्ड को हाइड किया था अपने कर्टन से, तो इनको भी वैसे हाइड किया जा सकता है। ऊपर रखी हुई फैली हुई चीज़ों से घर बहुत ज़्यादा अनटाइडी दिखता है, तो अगर ऐसे हम रखेंगे तो कई सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी और हिडन रहेंगी और आपका जो घर है ना वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप फ़िल्टर के पानी को क्या करते हैं। तो फ़िल्टर का जो भी ये वेस्ट पानी निकलता है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। जैसे ये जब भी आप पानी भरते हैं और ये फ़िल्टर का पानी निकलता है, वहाँ पे एक छोटा सा बकेट रख दीजिए। बकेट में पानी जमा होता जाएगा और इसको आप अपने मॉपिंग के लिए या फिर प्लांट्स में डालने के लिए इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। एक और चीज़ हम लोग करते हैं कि 10 ग्लासेस निकालते हैं दिन भर रात भर पीने के लिए। तो आप जो ग्लास यूज़ कर रहे हैं उसको दिन भर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक ट्रे रख लीजिए आप अपने किचन के काउंटर पे या फिर डाइनिंग टेबल पे, और उस पे ना आप ऐसे ग्लासेस रख सकते हैं। अगर उसमें पानी है तो उसको कवर करके रख लीजिए। बहुत सारे ग्लासेस निकलने से बच जाएंगे, बर्तन कम निकलेंगे, तो टाइम कम लगेगा आपको बर्तन धोने में। माइक्रोवेव में जो रिंग होते हैं ना, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने काउंटर पे। इसके ऊपर प्लेट रख दीजिए और ये आराम से इजीली रोटेट होगा और एक ऑर्गेनाइज़र की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के काउंटर के ऊपर। बस एक नॉर्मल सी कोई भी प्लेट रख दीजिए, उस पर जार्स रख दीजिए और इसे आप अपने किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। तो ऐसे जो रोटेटिंग ट्रेज़ होते हैं काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। अगर आपका माइक्रोवेव पुराना है, आप उसे चेंज कर रहे हैं, तो इस रिंग को आप रख लीजिए और उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किचन में। कभी कभी हम मसालों के पैकेट्स एक्स्ट्रा ला लेते हैं, ये सोच कर कि कभी ख़त्म हो जाता है बीच में तो ये काम में आते हैं, या फिर कभी कुछ यूज़ किए हुए जो हमारे मसाले के पैकेट्स रहते हैं वो आधे बच जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको ऐसा आप सेलो टेप से पैक कर लीजिए। उनके जो पैकेट्स हैं उसको खुले मत रखिए। खुले रखेंगे तो इसमें कुछ भी अंदर चले जाने का डर रहेगा और फिर मसाले का कलर ऐसा रहता है कि इसमें हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई कीड़े मकोड़े अगर घुस गए तो पता नहीं चलेगा, मसाला भी ख़राब हो जाएगा और अननोइंगली हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले ओपन पैकेट्स को आप सेलो टेप से पैक कर लीजिए और फिर जितने भी एक्स्ट्रा आपके पास मसालों के पैकेट्स हैं, चाहे वो पैक्ड हो या खुले हुए हों, उनको आप ऐसे पूरा पैक करके उनको फ्रीज़र में आप स्टोर कीजिए। फ्रीज़र में स्टोर करने से ये बहुत टाइम तक, लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। ना तो इनमें फंगस लगेगा और ना ही आपको डरने की ज़रूरत है कि इतने सारे आपने मसाले के पैकेट्स ले लिए हैं तो ये वेस्ट ना हो जाएं। कई सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं, लेकिन ये जो प्रेस के वायर होते हैं, जो कॉर्ड्स होते हैं, इनको कितने बार भी आप फोल्ड करके रखें ये वापस से अनटाइडी दिखते हैं और आप जहाँ कहीं भी इन्हें रखेंगे ना, शेल्फ में या फिर कैबिनेट में, वो एरिया भी अनटाइडी लगता है और इसकी वजह से काफ़ी सारा स्पेस भी चला जाता है। तो बस इसको फोल्ड करना है आपको, ऐसे जितना पॉसिबल हो छोटा छोटा फोल्ड कर लीजिए और फिर ऐसे जो रोल्स आते हैं, इसको मैंने हाफ इसमें कट कर लिया है रोल को, और इसमें आप ये वायर डाल दीजिए। देखिए आपके जो वायर्स हैं, जो कॉर्ड है ना, इसके कभी भी अनटाइडी नहीं होंगे, कभी भी फैले हुए नहीं लगेंगे और आप इसे किसी भी छोटे से बास्केट में रख दीजिए प्रेस के साइज़ का, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो वार्डरोब है या कैबिनेट है वो काफ़ी टाइडी रहेगा। तो सिर्फ प्रेस ही नहीं, आप दूसरे वायर वाली चीज़ें जिसके कॉर्ड्स बड़े बड़े होते हैं और थोड़े से थिक होते हैं ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगी। कोई भी टिप्स अच्छी लगी है तो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।